कृष्ण। तो हम सब प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के अब श्लोक नंबर 24 तक हो गया, 25वां ले रहे हैं। और यहाँ पे बात जो है परीक्षित महाराज धर्म और भूमाता के बीच हो रही है, इसको लेके कि इस कली का कारण कौन है और कली में कैसे माया भी जिम्मेदार है, कली खुद उसको बढ़ाने में जिम्मेदार है, लेकिन अंततोगत्वा इसमें भगवान का हाथ है, क्योंकि भगवान हर एक को मौका देते हैं। देखिए, ऐसा कहते हैं ना, कहावत है कि अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है, बहुत गुस्सा हो गया आप, तो उसको बोलने देना चाहिए, क्योंकि उसके मन में जो असली आपके प्रति जो विचार है वो बाहर निकल रहे हैं, तो उसको भी सुनना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे जीव हैं जिनका भोग वासना इत्यादि सब बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा मनुष्य जीवन बचा है, तो भगवान बोलते ले लेकर आ जाओ, प्रकट हो जाओ। हाँ, इनमें मौका जरूर दूंगा, क्योंकि आपके पास मनुष्य शरीर है तो मैं मौका जरूर दूंगा आपको। तो भगवान हरिनाम के माध्यम से मौका देते हैं निकलने का। आइए 25 अध्ययन करते हैं। बीच में क्लास में ना बोले, गजानन जी म्यूट कर लीजिए। हरे इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः तम जिगृक्षत्य धर्मोऽयम् अमृतेन यजितः कलिः। You are now standing on one leg only, which is your truthfulness, and you are somehow or other hobbling along. But coral personified Kali, flourishing by deceit, is also trying to destroy that leg. तो यहाँ कह रहे हैं कि आप एक पांव पे खड़े हैं और जो सत्य का पांव है, जो सत्य पे चलने का जो पांव है, अब इस युग में वो भी धीरे धीरे कली क्या कर रहा है, उस पर प्रत्याहार कर रहा है, अटैक कर रहा है, क्योंकि वो एक ही चीज बचा है जो धर्म को खड़ा कर सकता है, सत्य। हाँ, इसलिए सत्य बोलने वालों की बहुत कीमत है आज की तारीख में भी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और आप सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वालों में से हैं, तो आज भी समाज में लोग ऐसे लोगों को अपने घर का मैनेजमेंट और वो सब देना चाहते हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। लॉयल और ईमानदार, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला है ना, वो किसी परीक्षा से नहीं डरता, और जो असत्य बोलता है वो हर परीक्षा से डरता है। मेरे डर रहता है कि मेरा एक्सपोज हो जाएगा, जो मैंने बोला। कई बार आदमी अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलता है, तो उसको डर रहता है मैं पकड़ा जाऊंगा। स्पेशली कोई अगर लड़की के अफेयर में फंसा हुआ है कहीं पे, तो उसका सबसे पहला काम है आसपास वालों को कुछ तो कुछ ब्लेम डालो, सबको कंफ्यूज करेगा, ताकि मेरे ऊपर जो मेरा सच्चाई किसी को पता ना चले। ऐसा लोग करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि ये आखिरी पांव भी आपका कली आपके पीछे लगा हुआ है। प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि वो हम लोग उनके की पॉइंट्स पे जाएंगे। तो प्रभुपाद पहले समझाते हैं कि जो धर्म का रास्ता है ये कोई मैनमेड थियरी नहीं है, यानी मनुष्य का बनाया हुआ चीज नहीं है, अन्ना ही मेंटल डॉगमा है, यानी डॉगमा यानी विचारधारा कि नहीं ऐसा ही होगा, उसको डॉगमा बोलते थे। प्रभुपाद लिखते रिलीजन डज नॉट स्टैंड ऑन सम डॉगमास और मैनमेड फॉर्मूलास। तो अभी हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन डॉगमा क्या है कि ये जो आजकल के उठाएगी गुरु लोग हैं, जिनका उनका कोई गुरु नहीं होता, ये डायरेक्ट खुद ही गुरु बन जाते हैं, और ये कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा कर देंगे जो तभी के टाइम के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, लेकिन एक्चुअली एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, ना वो धार्मिक रहेगा, ना वेदों के आधार पर रहेगा, लेकिन बीटिंग अराउंड द बुश आसपास ऐसा लगेगा कि वेदाभास, मतलब आपको लगेगा कि वेद जैसा है, लेकिन वेद है। दाढ़ी वाले बाबा, ये लोग जो है बड़े बाल वाले, ये सब यही सब करते हैं, मेंटल डॉगमा रहता है। दूसरा है इट इज नॉट मैनमेड। मैनमेड यानी आजकल क्या हो गया है कि लोग धर्म की, मैंने कल बताया ना आपको कि धर्म को खत्म करने के लिए धर्म के जैसा एक विधर्म बनाया हुआ है, जो लोगों को धर्म की तरह दिखता है, और फिर लोग इसको पालन करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप असली धर्म का पालन करेंगे तो बहुत सारी कठोर तपस्याएं हैं, ये आपको करनी नहीं है, आपको भोग करना है। तो कली ने क्या कर दिया, ऐसे धर्म के नाम पे कुछ पैदा कर दिया जो लोगों को लगता है धर्म। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी काटो खाओ मारो, ये धर्म, आओ हमारे पास आओ। हाँ, किसी भी लड़की उठा के लाओ, हाँ किसी को भी
प्रॉपर्टी लूट लो, जाओ कत्लेआम कर दो, आ जाओ आ जाओ, ये जैसे विधर्म का रूप बना दिया। और उनको लगता है ये धर्म है, इनको लगता है कि ये भी धर्म है। हाँ ये काफी है। तो कली ने ऐसे क्रिएट करके रखती है छल, हाँ, छल कपट इत्यादि जो है कली इस्तेमाल कर रहा है। तो कई बार लोग मैन मेड उसमें चले जाते हैं कि मनुष्य ने कुछ बोल दिया उसको उन्होंने धर्म मान लिया, गलत। उसके ऊपर कई बार तो जो अभी उससे ज्यादा फॉलोअर्स तो लोग आज उस ग्रंथ को मान, उसको ग्रंथ ही मानने लगे हैं। जो डेमोक्रेसी में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैनमेड है। वो चार लोगों ने बैठ के अपनी खोपड़ी में जितना समझा उनको दुनियादारी है उतना लिख दिया है। और उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने स्कीम्स बनाए बनाए ताकि आपको कंट्रोल में रखे। नोट इन्होंने छापे, इकोनॉमिकल जो सिस्टम्स हैं इन्होंने ही बनाए। भारत के जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे चिंतामणराव देशमुख, वो यहीं रहते थे जहां मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, यहाँ से जस्ट 10 कदम 15 कदम यहीं पे रहते थे। वो यहाँ इस रोहा के थे। पांडुरंग शास्त्री आश्रम जो टेम्पल है वो भी यहाँ से 100 कदम दूर। तो बहुत होली लैंड है। तो यहाँ पे जो उन्होंने सिस्टम तो बना दिए, तो सबका विचार तो पर नोट किसी और ने छाप के रखा है। आपको उस नोट के आधार पर समाज को बिठाना है। गरीब कैसे रहेगा, अमीर कैसे रहेगा, कौन कैसे रहेगा, कितना टैक्स भरेगा। ये अननेचुरल है, मैन मेड है। इसके बहुत, आप जितने भी इकोनॉमिस्ट को देखो सब गंजे हैं। सोच विचार करके आएगा पूरा टकला हो जाता है उनका, पूरा टकला हो जाता है, लाखों रुपए सब टकले हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना हिसाब, सब लोग फ्रॉड हिसाब कर रहे हैं, सही हिसाब कोई कर ही नहीं रहा है। लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ता है कि फ्रॉड दिखाओ। हाँ? कोई कोई इस अगर नशा मुक्ति के लिए पैसा है तो इतना यहाँ रख दो, बाकी वो सीए को बोलो दिखाने के लिए यहाँ से ये पैसा आया है ये रख दो। हर नेता पैसा खाने में लगा है। अब जब सिस्टम ही वैसा बनना है तो वो भी हाथ मारेगा, उससे क्या करते, वो नहीं मारेगा तो कोई उसी के जैसा दूसरा मारेगा। तो वो सोचता है वो क्यों मारे, मैं मारूंगा। वो अकेला क्यों लूटे, मैं लूटूंगा। तो हर कोई, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी में कोई लॉयल्टी थोड़ी विचारधारा होती है। सबको लगता है मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मेरा इनकम खत्म हो जाएगा, भाई पार्टी का लोगो छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग लीडिंग पार्टी है उसको ज्वाइन कर दो। तो ऐसे कर करके ये जो मैनमेड स्क्रिप्चर बोल सकते हैं, जिसको लोग स्क्रिप्चर बोलते हैं या पूजा करते हैं, ये मैनमेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए मैनमेड है इसका नहीं कि टोटली गलत है, जरूर आप पे विचार कर रहा है, लेकिन कौन से बेसिस पे विचार कर रहा है, धन के बेसिस पे विचार कर रहा है। लेकिन जब भगवान को रूल्स बनाते हैं तो वो आपके अपलिफ्टमेंट के रहते हैं, आपकी चेतना को विकसित करने के लिए वो रूल्स रहते हैं। और मैनमेड रूल्स में क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह रखा गया कि आपको कहां से कहां तक लेना है। एक बार कोई गरीब ने जन्म ले लिया ना तो उसको संघर्ष करके अमीर बनना पड़ता है, वो नहीं तो गरीब ही रह जाएगा। क्योंकि सिस्टम में कुछ है नहीं ऐसा। सिस्टम में आपको फिर ऊपर वाले आने नहीं देंगे, फिर भी आप संघर्ष करके एक बार कैसे ऊपर आ गए। हाँ तो फिर आप आ गए तो वेलकम वेलकम प्लीज वेलकम, हाँ बहुत अच्छे हैं, अब हमारी तरह अच्छा अच्छा बिहेव करिए, बदमाशी नहीं करिए, हाँ बहुत अच्छा अच्छा बिहेव। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ये मैनमेड नहीं, बट दे स्टैंड ऑन 4 रेगुलेटिव ऑब्जर्वेंसेस ऑस्टेरिटी क्लीनलीनेस मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस। ये जो 4 स्तंभ हैं इसके आधार पे धर्म खड़ा होता है। ये किताबों पे नहीं होता जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया या कोई आपने किसी तथाकथित किसी आदमी ने आके अपना नाम पे कुछ मजहब चला दिया और उसको लिख दिया, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो नहीं, उससे ज्यादा है ऑस्टेरिटी, तपस्या, क्लीनलीनेस, मर्सी, ट्रूथफुलनेस। तो यहाँ पे प्रभात जी कहते हैं गुरुकुल का देखिए कितना बड़ा महात्म्य है। यहाँ पे प्रभात जी कहते हैं द मास ऑफ पीपल मस्ट बी टॉट टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ये सब जो नियम है ना, ये सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। क्योंकि अगर उनको नहीं सिखाएंगे, उनको तपस्या करना नहीं सिखाएंगे, सच बोलना नहीं सिखाएंगे, सच स्वच्छता रखना नहीं सिखाएंगे, हाँ, अंदर बाहर दोनों, तो एक तरह से वो अदर की तरफ ही जाएंगे। कल कल हम लोग सिंपल पहली बार हमारे एक ब्रह्मचारी हैं विश्वनाथ प्रभु, उन्होंने पहली बार ये रंगोली कैसा बनता है देखा, गूगल से निकाल के उन्होंने वो निकाला है मयूर। मैं क्लास के बाद आपको दिखा दूंगा, बहुत अच्छा निकाला। बोले इतना आनंद आ रहा है प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है। तो जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हो तो नेचुरली आपको आनंद आए। तो तप तो है, तब तो आप एकादशी है वो तप है, ऐसे बहुत सारे तप हैं।
तो यहाँ पे प्रभुपद ने लिखा कि चार चीजों को बचपन से सिखाया है, तो व्यक्ति ने जो संतोष है वो बढ़ेगा। अब सुनिए क्या क्या है। तपस्या। तो तपस्या में प्रभुपद लिखते हैं कि ऑलरेडी जो हमारा शरीर है इसको कई बार फास्टिंग करना चाहिए, जैसे हम लोग एकादशी में करते हैं। आइडियल एकादशी है निर्जल एकादशी, बिना पानी के, बस भजन करो। लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, भजन करो, थोड़ा पानी फल करो। फिर भी नहीं हो रहा तो ये जो श्यामा चावल साबुदाना इत्यादि जो बनता है, मूंगफली उबला हुआ, ये खा सकते हैं। उसके आगे अन्न तो बिल्कुल ही वर्जित कर देना है ना। अन्न खाने से अच्छा है कि अपने से जलवाई चाहिए। तो अन्न वर्ष केस में अगर आपका कहीं डेथ हो रहा है या ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला नहीं, तो जो भी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अगर छोड़ सकते हैं, तो अन्यथा अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी। तो एकादशी का फास्टिंग कर देने से बहुत फायदा है। एक जैन लेडी है, मैंने बहुत अच्छा कुछ मेडिकल रिसर्च किया, वैसे मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करता, तो एक अच्छा चीज़ बोला उन्होंने, वो प्रूव किया है कि अगर आपकी बॉडी को आप रेस्ट देते हो ना, तो जो कचरा है वो जला के वो फेंकता है। लेकिन आप रेस्ट नहीं दोगे तो कचरा नहीं जला पाते, तो टॉक्सिन बन जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब सनसेट से पहले, क्योंकि जनरली आप जेंट्स को देखेंगे वो सनसेट से पहले खाते हैं, तो 6 बजे से पहले अगर आप खा लेते हैं सनसेट से पहले, तो जो सनसेट से लेके सुबह आप अगर आप 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जो गैप आता है 6 से 6 + 2 यानी 14-15 घंटा अगर आप लेते हैं, तो आपके अंदर जितना कचरा वो भी जल जाएगा और आपका जठरा भी फुल फॉर्म में रहेगा, तो आप जो खाइए वो पचेगा नहीं। तो इसलिए फास्टिंग भी होता था, क्योंकि फास्टिंग से आपका जितना टॉक्सिन जो निकल जाता है। तो वो तो ऑब्वियसली ये हमारा मेन पर्पज नहीं है, ऑस्टेरिटी है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन शरीर को तप में डालना चाहिए। हाँ, सुबह उठ के मंगल आरती करना, जप करना, हाँ, भागवतम सुनना, रेगुलरली ध्यान लगा के सुनना, ये भी एक तपस्या है। इतना आसान नहीं है। हाँ, कितने काम आते हैं, कितने लोग खींच के ले जाते हैं, लेकिन सभा और इधर लगे रहना है। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑस्टेरिटी है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, फास्टिंग ट्वाइस और 4 times a month is a sort of austerity which may be voluntarily accepted for spiritual realization only। वही ऑस्टेरिटी है, फास्टिंग है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए की जाए, शास्त्रों के अनुमत की जाए। शास्त्रों से बाहर है तो वो फास्टिंग नहीं है, वो तमोगुणी फास्टिंग हो जाएगा। जो गीता के 17वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में कहा गया कि कौन सा और तप जो है वो सात्विक है, कौन सा तप राजसिक है और कौन सा तामसिक है। तो जो भगवान की तरफ लेके जाए वो सात्विक है। हाँ? तो यहाँ पे तामसिक कौन सा है, जो आजकल के पॉलिटिशियन करते हैं, यानी क्या करते हैं, नॉट लाइक द पॉलिटिशियंस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज, पॉलिटिकल और अदरवाइज। कई बार लोग फास्टिंग करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे जो सबसे फेमस फास्टर हैं, यानी जो फास्टिंग करते हैं, हर बार कोई भी मुद्दा आता है तो फास्टिंग करते रहते थे, वो आजकल नहीं करते कोई मुद्दे पे। पहले भी नहीं करते थे, उनको जब पेमेंट आ जाता है तो पहुंच जाते हैं वो। अब वो जो है आप जाने, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक गाँव में रहते हैं, तो गाँव लोगों को पूछा लड़के अब हम पर चले जाता है। हाँ, वहाँ जाता है और फास्टिंग करता है और नई पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं। तो ये नॉनसेंस है, कुछ नहीं। वो चेहरा देख के पकड़ता है, फूला फूला है, नाक फूला है, मुंह फूला है। फास्टिंग करने वाला आदमी स्किनी हो जाता है। ये बोलने की बातें हैं, ठीक है ना। तो मीडिया जितना है तो उतना करता है। फास्टिंग करने वाले तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाय गो हत्या बंद करने के लिए आने की फास्टिंग, कई बाबा लोगों ने शरीर छोड़ दिया। ऑब्वियसली वो भी सही नहीं है, उससे अच्छा एक क्षत्रिय को बोलो जाके ठोक के, वो ज्यादा अच्छा फास्टिंग है। वो हमारे पांडव सेना में ये सब फास्टिंग नो, सत्याग्रह सत्याग्रह सीधा उल्टा जो है गलत, उसको पता चल देना चाहिए वो गलत था, बस दैट्स इट। फास्टिंग विच आर मेंट नॉट फॉर सेलिब्रेशन बट फॉर सम अदर पर्पसेस आर कंडेम्ड इन गीता, इसका खंडन है। अच्छा, दूसरा है क्लीनलीनेस, शौच, जो धर्म टिका हुआ है वो स्वच्छता पे। तो स्वच्छता मन और शरीर दोनों का होना चाहिए। तो शरीर का कैसे होगा, तो दिन में 3 बार स्नान करिए, सुबह, दोपहर और शाम। और जो नाखून है सब कम रखिए, बाल जो है, अब प्रभु है तो भी एक्चुअली नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब आप ऑफिस जा रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम रख के जितना आप कर सकते हैं उतना करिए प्रैक्टिकली। क्योंकि ये सब तमोगुणी चीजें हैं, ये जो ही आती है ना साड़ी ये सब, तो आपको तमोगुण में डालने का अपने आप वो उसका नेचर हो डालते जाएगा।
तो इसलिए इन सब से दूर रहना है। और अंदर का स्वच्छता अगर आपको करना है तो अंदर की स्वच्छता के लिए 3 टाइम गायत्री करिए, 16 माला जप करिए, शास्त्रों को पढ़िए। अगर आपको रुचि है संस्कृत में तो संस्कृत में जो बहुत सारे स्तोत्र हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। विष्णु के स्तोत्र हैं, कृष्ण के स्तोत्र हैं, माता लक्ष्मी के स्तोत्र हैं, राम के स्तोत्र हैं, अन्नपूर्णा माता के स्तोत्र हैं, भवानी माता के स्तोत्र हैं, गणेश जी के स्तोत्र हैं, सब सात्विक स्तोत्र हैं, इनको पढ़िए। हाँ, जैसे विष्णु का स्तोत्र आता है ना, अविनयमपनय विष्णु क्षमय मन दमय विषय मृग तृष्णाम भूतदयां विस्तारय तारय जगदुखी मकरंदे गोपरंदे कैसे करके 7 पद में शंकराचार्य ने लिखा है विष्णु की स्तुति में। तो ऐसे आप पढ़ें, आपको अपने आप को शब्द में चले जाइएगा। तो मन वो गीत गाते हैं, जो वे तो गीत करने वाले शब्द है, मन गया। अरे दुष्ट तो कैसा हुआ ऊपर भी तो ऊपर भी है। लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। तो जो है अंदर और बाहर by the glorified the supreme Lord. So no one else can clear और कोई ऐसा हमारा हृदय चित्त जो है क्लीन नहीं कर। ऑडियो प्रॉब्लम बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट का अरे दरवाजा खुला तो दिया उसको ऑडियो आ गया पता नहीं क्या और है। तो है इस फोन तो कृष्णा हरे कृष्णा आवाज आ रहा है। ठीक है हरि बोल। प्रभु जी आपका आवाज बीच में ब्रेक हो रहा है। प्रॉब्लम थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है प्रभु। नेटवर्क इशू आइए बाहर बैठते हैं। आपको रंगोली दिखाना था ना, ये देखिए तब तक टावर आ जाएगी। देखिए ये हमारे विश्वनाथ प्रभु ने बनाया। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर रंगोली है प्रभु जी। मैंने हरि बोल बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल अति सुंदर प्रभु जी अति सुंदर। अभी बराबर आवाज है आप लोगों को। जी प्रभु जी जी प्रभु जी आ रहा है। जी प्रभु जी आ रहा है। हरि बोल। ओके तो बात हरि बोल। 5 मिनट बाहर बैठते हैं ना। ठीक है कितना टाइम हो गया? हा नाही प्रभू जी आवाज येतोय आता, मगाशी येत नव्हता। काय करायचं सांग आई, जनकल्याणासाठी कुठे बसायला लागते बघा। हो ना, रोह्यातच आहात का? हाँ रोयल। ओके तो अगर यहाँ आवाज आ रहा तो यहाँ बैठेंगे, क्या दिक्कत है? मुझे एक वाईफाई का डंडा लेके घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, वो अंदर बाहर की है। बाहर का तो बता दिया, अंदर का जो है नाम से ही होगा, क्योंकि भगवान के नाम के बिना और कुछ स्वच्छ आपको कर नहीं सकता अंदर से साफ।
अंदर कोई ऐसा हम लोग पाइप डाल के अंदर का मन साफ नहीं करते। मन एक तत्व है, उस तत्व को स्वच्छ करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान का नाम ही जरूरी है। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ वो तो बाद में यही लिखा है कि धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्योरिटी आने लगती है। और वो उन्होंने कहा कि सतयुग में ये चारों थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल सत्य बचा, लेकिन उसको भी कली ने पड़ताड़ दिया है। इन दिस एज कली हैज 1/4 which is also gradually diminishing on account of prevailing untruthfulness। है ना, बहुत सारा झूठ। आप देखिए ना, लोग जनरली भी नॉर्मल खाना मतलब रोजी रोटी के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं, ये हाल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किए हैं कि इससे क्या होता है, मतलब ये कली आता है तो कैसे होता है। बाई प्राइड, मतलब मद से, प्राइड से, आइदर आर्टिफिशियल और रियल। आप जो हैं, लेट अस से आप अमीर हैं तो अमीर होने का प्राइड है। हाँ, अगर आप अमीर नहीं है लेकिन आपको लग रहा है आप अमीर हैं, मतलब आर्टिफिशियल है, फिर भी वो जो प्राइड है, यानी ये जो प्राइड है, द रिजल्टेंट एक्शन ऑफ ऑस्टेरिटी इज स्पॉइल्ड। अहंकार से या मद से जो तप करने की क्षमता है ना, वो खत्म हो जाती है। आप जनरली देखिए, जितने भी तीर्थ यात्रा में बहुत तपस्या करके सिंपल में रह के चूल्हे पे खाना बना के यात्रा करते हैं ना गरीब लोग, तो उनमें बहुत तप शक्ति होती है। और जिनमें तप शक्ति नहीं होती, नहीं, जब तक एसी बस होना चाहिए, ओ माय गॉड, रूम्स भी एसी होने चाहिए। अरे तो भाई तीर्थ करने गए हो या एसी रूम भोगने गए हो, ये क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, अभी हम लोग 4 धाम यात्रा गए थे बच्चों को लेकर, तो इकोनॉमिकली बैंडविड्थ बैठाना था, तो बच्चों ने खाना बनाया तो पैसा बच गया। बच्चे रात को 2 बजे सोते थे, 4 बजे उठ के खाना बना के चालू हो जाते थे। हाँ, बर्तन भी मांजते थे, बट वो यात्रा मेमोरेबल रहा, बिकॉज तपस्या करना है। अगर वहां अहंकार होने लगे कि हमारा बहुत पैसा है, हम तो पैसे पे, तो अपने आप तप जो है कम हो जाता है। टू मच अफेक्शन फॉर फीमेल एसोसिएशन, क्लीनिनेस इज स्पॉइल्ड। ज्यादा स्त्री का संग करना या अफेक्शन भी रखना, टू मच अफेक्शन फॉर फीमेल एसोसिएशन। कई लोग होते हैं जो डायरेक्टली फीमेल एसोसिएशन में लग जाते हैं, और एक है कि बहुत ज्यादा फीमेल एसोसिएशन के चक्कर में रहना। कई बार लोग ना वो मतलब फीमेल्स को इम्प्रेस करने के लिए अपना जीवन व्यापन करते हैं, ऐसे करने के चक्कर में क्लीनलीनेस इज स्पॉइल्ड। तो कौन बताएगा ये कैसे कनेक्टेड है। चलो, अहंकार है तो आप तपस्या नहीं करोगे, समझ में आता है। अगर कोई फीमेल को पटाना है, उसको उसके आगे पीछे भाग रहा है, तो वो तो साफ सुथरा रहेगा। वो तो मतलब स्प्रे वे मार के नहा धो के सुबह, इनफैक्ट घर की माँ बोलती है कि मेरा बट्टा अगर 5 बजे उठ के जल्दी उठ गया, मतलब ये जरूर किसी लड़की के चक्कर में, नहीं तो 10 बजे से पहले तो आंख नहीं खोलता। हाँ, अब बहुत एक्टिव हो गया, तो माँ समझ जाती है। तो तो ये क्लीनलीनेस कैसे कैसे कनेक्टेड है। टू मच अफेक्शन फॉर फीमेल एसोसिएशन, क्लीनलीनेस इज स्पॉइल्ड। यस, हाँ, स्मिता माता जी ने हाथ उठाया था, फिर कुछ लोगों ने कमेंट लिखा। यस हरे कृष्ण प्रभूजी, यस, ती जी सगळी स्वच्छता आणि जे काय असतं ना ते परमेश्वराच्या सेवेसाठी नसते, त्या व्यक्तीला आकर्षित करण्यासाठी असतं, म्हणजे परत ते इंद्रिय तृप्तीसाठी येतं, त्याच्यामुळे ते क्योंकि वो इंद्र तृप्ति की तरफ रहता है, तो आप कह रहे हो अस्वच्छ है। यस, सची माता। हरे कृष्णा प्रभु जी फ्री मिक्सिंग और इलिसिट अफेयर्स होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें साफ सुथरा रहेगा ना, क्योंकि वो तो अफेयर है। ऐसे तो क्लीन रहेगा, अच्छा कार धो के रखेगा, गाड़ी वाड़ी सब धो के रखेगा, तो ये कैसे कनेक्टेड है। प्रवीण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने बताया था शौच में यह आंतरिक और बाह्य रहता है, तो सर बाह्य से तो वो जो रहेगा, परंतु मन से जो है, मन से ना फिर अस्वच्छ हो जाएगा। जो ऐसा है, चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको एक कमरे में रखा जाए, मतलब 3 कमरे हैं, एक कमरे में ओनली स्त्री संग है, एक में सांप है, और एक में स्त्री संग करने वाले लोग हैं। 3 लोग हैं, सांप, स्त्री और स्त्री संग करने वाले लोग। तो चाणक्य कहते हैं सांप वालों के साथ रह लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो सांप तुम्हें डस लेगा और तुम इस जीवन में उस विष से मर जाओगे, अगला जन्म मिल जाएगा।
लेकिन अगर तुम उनको छोड़ के स्त्री के साथ रहते हो तो ये पूरा जीवन जी तो लोगे, पर वो विष जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। और बोले उससे भी डेंजरस है, अगर तुम स्त्री संगी के साथ रहते हो तो वो ऐसा विष है कि आज जन्म तक उसका विष चढ़ा रहेगा। तो ये उपमा देते हैं चाणक्य पंडित। ऑब्वियसली इमीडिएटली महिला समाज को एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए चाणक्य जैसे व्यक्ति का नाम ले लिया। वो कहते हैं सीधा, और मैंने अपने आंखों से देखा है हमारे हॉस्टल में जब कॉलेज में वो होता था एक, ये मैंने बहुत बार बोला है एक्चुअली, मेरे को बहुत हंसी आती थी तभी। वो एक शीट मिलता था ऐसा लोहे का, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में, आप में से जिन्होंने किया होगा सबको मालूम है। उसको ड्रिल करना होता था, पॉलिशिंग करना होता था, एक साइज में काटना होता था। सब आने जाने वाले लोग मेरा दर्शन ले रहे, तो वो काटना होता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए थोड़ा ना इधर दर्द करता था, मतलब एक दिन का काम नहीं था, 6-8 घंटे खींचना पड़ता था। तो हमारे बैच में एक लड़की थी, जो हमारे रोल नंबर्स में 30 लोगों का बैच होता था, उसमें एक ही लड़की थी। उसने क्या किया, उसमें एक लड़का जो हमें उसके आगे पीछे घूमता था, बोले देखो ना मुझे बहुत दर्द कर रहा है। उसने उसको अपना रेडीमेड शीट दे दिया और इसका शीट लेकर डबल घिस रहा था। बाद में उसको उसने भाव नहीं दिया, वो भी अलग। तो आदमी उल्लू बन जाता है, उसको लगता है कि मैंने इम्प्रेस कर दिया। इस प्रकार से इंटरनली जो है ना मलाइन हो जाता है, मन जो है ना वो विकार युक्त हो जाता है, तो वो एक्चुअली वो बदबू युक्त है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहिएगा ना तो आपकी मति खराब हो जाती है। वो बार बार स्त्रियों की चर्चा करेगा, वो बार बार ऐसे काम वासनाओं की चिंतन में डाल देगा। तो भगवान को पाना है तो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा, तो वो ऐसे फेविकॉल की तरह चिपका देगा, और ये डेंजरस है। तो इसलिए क्लीननेस स्पॉइल हो जाता है। टू मच एडिक्शन टू इंटॉक्सिकेशन। अगर आप एडिक्शन है, किसी चीज का लत लगा हुआ है, या इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी नशा पान इत्यादि कर रहे हैं, मर्सी इज स्पॉइल्ड। जो आपकी दया भावना है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि दया करने के लिए आपको अपने अस्तित्व की समझ होनी चाहिए और सामने वाले के अस्तित्व की भी समझ होनी चाहिए। आप अपने ही अस्तित्व को गांजा वांजा पी के गायब कर दिए तो सामने वाले का क्या समझेंगे आप, और सामने वाले का नहीं समझेंगे तो दया कहां से करेंगे। पहले आपको अपने पे दया करना चाहिए कि मैं कहाँ फंसा हूं इस जेल में, इस भव सागर में, दुर्ग में मैं कहाँ फंसा हूं, तब आप दूसरों पे दया करोगे। लेकिन आप खुद गांजे पी के उसको भूल रहे हो तो फिर आप दया कहां से करोगे। इसलिए इंटॉक्सिकेशन से दया खत्म हो जाते हैं। एंड बाय टू मच लाइंग प्रोपेगेंडा ट्रूथफुलनेस इज स्पॉइल्ड। बहुत ज्यादा झूठ बोलने से सत्य भी नाश हो जाता है। और कली कब से बढ़ा है देखो ध्यान से, ये 5000 साल में धीरे धीरे ब्राह्मणों ने सत्य बोलना कम कर दिया, कर्मकांड बढ़ा दिया। धीरे धीरे क्षत्रियों ने देखा कि अरे ब्राह्मण अगर अपने धर्म में नहीं टिका तो हम भी धीरे धीरे शिथिल होते गए। फिर जो वैश्य समाज था उन्होंने भी धीरे धीरे शिथिल होते गए। फिर जो शूद्र समाज था वो फ्री हो गया, फिर वो सबके सर पे चढ़ गया। अभी उसको पता नहीं करना क्या है, करवाना क्या है, ना खुद कुछ कर रहा है, ना किसी को करने दे रहा है, सब फंस गया। हाँ, अब क्या हो गया है, अब इतने में भी जो हमारा धर्म है वो नाश नहीं हुआ था। ये टेलीविजन में जो न्यूज चैनल आने लगे ना, आज की ताजा खबर, तो पहले उन्होंने सही खबर बताया। पहले उन्होंने टीवी में रामायण ही दिखाया, हमारी सीता माता को पूरे साड़ी में दिखाया, और ढंग के एक्ट्रेस थे, मतलब जो पवित्र थे अपने जीवन में, उनको लाके दिखाया। तो उनके चेहरे से वो तेज भी आता था सीता माता का। तो लोगों ने टीवी खरीदा। अब इन्होंने थर्ड क्लास जो नंगे पुंगे एक्टर्स हैं इनको लाया, जिनका पहले ही चरित्र जो है वो थर्ड क्लास है, मतलब यूजलेस है। उनको आप सीता के रोल में डालोगे, बताओ कौन कैसे प्रार्थना करेगा। कैसे अरे जो पहले वाले सीताराम थे उनका फोटो आज भी लोग घर पे लगाते, वही टीवी वाला फोटो, उनको आज भी वो राम दिखाई देते उसमें। ना आज के जो एक्टर्स है वो ना ढंग की सीता दिखती ना राम दिखते, वो रामायण को बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं। और फिर रामायण लाके वही टीवी में, आज की ताजा खबर, मीडिया वाले आए, ताजा खबर दिया, हमने ताजा खबर लिया, अब उन्होंने ताजा हटा के मिलाया हुआ खबर चालू कर दिया। 8 टावर नहीं ना उन बाहर बसू मुझे सबको जवाब देना पड़ रहा है, मैं बाहर क्यों बैठा हूँ। तो टावर जो है वो टावर कह रहा हूँ सॉरी ये मिलावट जो है मीडिया का वो बढ़ते गया। हाँ, मिलावट बढ़ते गया, करते 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 अब सबको मालूम है कि ये बिका हुआ मीडिया है। आप पैसा दीजिए, आपको जो बोलवाना है बोलेगा वो। फिर तो अभी भी ऐसा नहीं कह सकते सब खत्म हो गए, फिर भी कुछ लोग अभी भी हैं जो उसमें ईमानदारी से
अपनी पत्रकारिता से ईमान सच्चाई बोलने का प्रयास करते हैं, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो यही तो घात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवाइवल ऑफ भागवत धर्म कैन सेव ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू एविल्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार भागवत धर्म अगर हम पालन करेंगे तो एक्चुअली हम समाज को बचा सकते हैं, अन्यथा प्राइड, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट अफेयर, इसमें ही सारा जो धर्म है वो नाश हो जाएगा। हमको मुस्लिम या क्रिश्चियन ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो खुद का तो बिगाड़ ही रहे गलत करके, लेकिन हम अगर हमारा वर्णाश्रम पालन करेंगे और वर्णाश्रम में हम धर्म को उठाएंगे, और उसमें बेस्ट है अगर हम भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति करते हैं तो हाईएस्ट है। तो ये पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। कल रात भर में यहाँ तक हमारे ग्राम देवता का आगमन होता है, जब वो आए तो हमने उनको स्वीट्स दिए, उनको हार दिया, अगरबत्ती दिखाया, उनकी तरफ से मुझे उन्होंने भी हार पहनाया। तो वो अच्छा, कोई कहेगा ग्राम देवता तो विष्णु है नहीं, हमको कृष्ण की भक्ति करनी है। तो एक हमेशा याद रखना है, भगवान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वैसा है, भगवान के कंट्रोल में सब है, लेकिन कंट्रोल दे दिया है माया देवी को। माया देवी के कंट्रोल में सब है, लेकिन उन्होंने देवताओं को दे रखा है। देवताओं के कंट्रोल में सब है, लेकिन उन्होंने नीचे अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग देवताओं को दे दिया, और नीचे जो भूखंड है वो भी अलग अलग व्यक्तियों को दे रखा है। अब उस भूखंड में जो भाग है वो ग्राम देवता होते हैं। आपका जिस परंपरा में जन्म हुआ उसको कुल देवता बोलते हैं, तो कुल देवता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। और जो ग्राम देवता है जहाँ आप रहते हो उस गांव के देवता होते हैं। तो जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो एमएलए एमपी को आप अपडेट देते हो कि हम यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम यहाँ पे स्कूल बना रहे हैं। वैसे ग्राम देवता का ब्लेसिंग नहीं होगा तो कोई भी कार्य आप करने जाएंगे तो इट इज लाइक थीफ, चोर जैसा है। तो ग्राम देवता को हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए। तो कई बार हमारे डिवोटीज होते हैं एकदम एक्सट्रीम होते हैं, नहीं कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन सिंपल है, वो ग्राम देवता है, उनको भी आप उचित सम्मान कर दीजिए, है ना। कई बार हमारे डिवोटीज एक्सट्रीम हो जाते हैं, नहीं 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 तो लेकिन चले जाएंगे डोनर्स के पास, लाइफ मेंबर बनिए, हाँ 45,000 का वो अभिषेक करिए, कलश अभिषेक, उनके चरणों में गिर जाएंगे, लेकिन ग्राम देवता के चरणों में नहीं गिर सकते। तो ऐसा नहीं, हमको धर्म को ठीक से समझना होगा और उस हिसाब से हमें कार्य करना होगा। ठीक है, तो 9-7 हो गए हैं, अगला वर्ष हम कर लेंगे, हालांकि 2-3 अगले वर्सेस मैंने पढ़ रखे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आदित्य जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। Yes, प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि कलयुग में 4 चीजें, मतलब 4 चीजें मतलब कलयुग में नहीं, 4 चीजें जो धर्म के पाव है, जिसमें एक चीज कलयुग में बचा जो सत्य है। पर प्रभु जी, जब से हरे कृष्ण ज्वाइन किया ना, तब से मतलब झूठ बोलना ज्यादा हो गया है, घर से झूठ बोल के सेंटर जाना। अभी कुछ दिन पहले ही सारे लोग वृंदावन से आए तो उन लोग को रिसीव करने मुझे कोडरमा जाना पड़ा, तो घर में बोल दिया दुर्गा पूजा घूमने जा रहा हूँ। तो झूठ ज्यादा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा नहीं झूठ नहीं, सच कर रहा हूँ। उसको झूठ नहीं बोलते। सुनो सुनो, झूठ अलग है। आप अर्थ को बचाने के लिए जो बोलते हो वो झूठ है, लेकिन नीति बचाने के लिए अगर आप अर्थ में झूठ बोलते हो तो वो भी सत्य है। अगर धर्म का कार्य करने के लिए आप नीति तोड़ने में झूठ बोलते हो तो भी वो सत्य है, और आध्यात्म में अगर आप धर्म के कार्य में भी झूठ बोलते हो तो भी वो सत्य है। ये मैंने लैडर बहुत बार समझाया है। तो अर्थ को बचाने के लिए जो बोलोगे वो झूठ है। जैसे आप बोलोगे कि कुछ भी है, लेटे से एक सामान है, ये 10 रुपए का, लेकिन आप बोलते हो 100 रुपए को मेरे को 90 रुपीज में लाना पड़ा, सर मैं 10 रुपए कमाऊंगा तो कैसे होगा। तो ये झूठ है, सरासर झूठ है, सामने वाला भी जानता है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो झूठ है। आप जब किसी को पैसा लूटने के लिए सब काम करते हो, झूठ बोलते हो, वो झूठ है। लेकिन आप किसी की जान बचाने के लिए बोलते हो कि नहीं यहाँ नहीं है वो कोई ऐसा नाम का आदमी नहीं है, जबकि वो आपके कमरे में है लेकिन आप नहीं बोलते हो, तो वो झूठ नहीं, वो सत्य है, वो सत्य है। तो ऐसे ही अगर आप भगवान के भक्तों को मदद करने के लिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं पैच लगा रहे हो तो वो सत्य है। यस, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना झूठ बोलते जाएं कि बाद में सब चीजों में झूठ बोलना चालू कर दें, ये गलत है। जब मैं नया डिवोटी था तो मैंने एक बार क्या किया था, हमारे जो प्रेसिडेंट उनका लेक्चर था रखा था, और हॉस्टल में पहले ही सबको बोल दिया था, तो 80-90 लोग आने वाले थे।
तो 80-90 लोग आए नहीं, क्योंकि वो कोई कोचिंग टीचर था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट था। वो टीचर ने अर्जेंट में अपना कोचिंग उसी टाइम में रख दिया। अब सब बच्चे वहां जाएंगे तो हमारा 80 लोगों का प्रसाद बनाया था हमने, वो कहाँ क्या करेंगे। फिर मैंने क्या किया मैंने एक फर्जी कॉल किया, तभी वो लैंडलाइन होता था पीसीओ से, और हॉस्टल में ना एक इंचार्ज था जो इस कोचिंग का जो था, उस बच्चे को बोल दे कि सुनो, मैं सर के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, सर का आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आज का क्लास कैंसिल है, बट तुम लोग कल प्लीज टाइम पे आना, बिकॉज देन वी हैव वेरी लेस टाइम। तो वो सारा तो बंद हो गया। तो मैं वहीं खड़ा था, बाद में वहीं हॉस्टल में गया, बोले यार तुम लोग का कोच क्लास है ना, बोले नहीं नहीं आज वो सर का फोन आया था उधर से कि आज कोचिंग नहीं है। बोले यार चलो ना फिर प्रोग्राम में, हमारे गुरुजी आए। बोले अरे हाँ हाँ चलो चलो चलो। वो 80 बच्चे जो है सब मेरे क्लास में आए। तो हमारे ट्यूटर ने पूछा बच्चे आए कैसे, जब सबको ऐसे अनाउंसमेंट हो गया था, पता नहीं आ गए। तो मैंने महाप्रसाद फेंकने से बचाया और इन भक्तों को। तो ये करते करते एक सीनियर ने देखा, बोला सुन ध्यान देना, ये अभी तो तूने प्रीचिंग के लिए कर दिया, पर इसको कहीं अपने नॉर्मल इसमें मत डालना। बोला ठीक है ठीक है। एक बार एक हमारे जहाँ हमारा बेस रहता था कॉलेज में, साइड में एक बूढ़ी आंटी थी, वो गुजर गई। तो गुजर गई तो क्या था कि अब हम लोग थोड़े यंग थे और वो नया नया फिलोसफी सीखा था कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। तो मेरे रूम पार्टनर बहुत मेरे को चिढ़ाते थे, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ऐसे मेरे को चिढ़ाते थे। तो फिर क्या हुआ, वो बूढ़ी माता को लेके हम लोगों ने थोड़ा जोक बना लिया था कुछ, और हंस रहे थे। और ये जोक ये करके मैं नीचे जाके एक सीनियर को सुना दिया वो जोक। सामने ऊपर कोई गया है, उधर लोग रो रहे हैं और हम यहाँ जोक मार रहे हैं। तो वो थोड़ा, तो वो प्रभु जी ने मुझे 108 बार महामंत्र पनिशमेंट के रूप में लिखा है, बोले तू आज के बाद ऐसा जोक नहीं मारेगा। तो कभी कभी झूठ बोलने को ऐसे तरीके में नहीं लेके जाना है कि हर काम में झूठ बोलना पड़े, ठीक है। वो तो अलग चीज है कि आप बोल्डली भी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, पर कभी कभी माता पिता का डर रहता है, ठीक है। हरे कृष्ण। यस सची माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ग्राम देवता कैसे पता चलेगा कौन है, या कुल नहीं, देवता? आपके गांव में सबको मालूम रहता है, जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं ना, तो जी जनरली आपके क्षेत्रपाल होते हैं शिव जी ना, जहाँ भी शिव जी हैं वो आपके ग्राम देवता होते हैं, और वहाँ की जो देवी जी हैं वो आपकी कुल देवता होती है। जी जी जैसे जी। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, ये यहाँ ज्यादा कोली और आगरी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एक वीरा माता है, वो उनकी कुल देवता है। तो वो लोग भर भर के जब एक वीरा माता का फेस्टिवल होता है तो सब जाते हैं। एक वीरा आई तो डोंगरावरी नजर आई, ऐसा फेस्टिवल मूड में रहता है। तो वहाँ जो शिव जी हैं, हरे कृष्णा आई मी काल परवा बघितलं तुम्हाला, आई हरे म्हणून मी हा. आले होते काल रात्री. नाही, मग आम्ही पेणला गेलो आणि परत रात्री आलो. मी तुम्हाला रस्त्याने आणखीन 2 जण आहेत ना. येस आहेत ते झोपले, तर रात्रभर झोपलो नाही आम्ही हो, पालखीमुळे. ठीक आहे. पालखी लेट आली 7 ला आली. हो आमच्याकडे नंतर आली, हा नंतर आली. तर मी म्हटलं आता भेटती येस येस आई, म्हणून मी आले. थँक्यू. बघितलं तर परवाच्या दिवशी तर मी सून म्हणते जा मग पटकन धावत आमच्या कुठे नाही मी जाताना येणार होतो तुमच्याकडे. आम्ही आता ती रूम बदलली बाजूच्या बिल्डिंग मध्ये, ओके. ते वरनं कडाला ओके आलं ना, ओके. म्हणून ते बदलली. बरं. आता मी मध्ये लावला फोन पण लागला नाही, ते काय तुम्ही त्याच्यात असाल, मग ते काय कधी बरं. कधी मी तुम्हाला कॉल करीन, ठीक आहे, संध्याकाळी एकदा तुम्हाला एक आपण एक यात्रा नेतो त्यात अपडेट आपल्याकडे करा ना. कर सुरू केले. आला तो करुणावतार आलाय ना, तो आता सुरू करणार सगळा पेण हो. रोहा सातारा कराड सगळा, ठीक आहे. आणि ट्रिक काढा. आज काढतो त्यासाठीच फोन करेन संध्याकाळी. आता हे वर्गात पोरं बसली त्यामुळे मी आता काही बोलत नाही, तुम्हाला संध्याकाळी कॉल करतो, चालेल. ठीक आहे. मग संध्याकाळी या घरी. नाही आता मी पुण्याला जाणार आहे, पुण्याला. परत पुण्याहून परत कराडला जायचं परत. ठीक आहे मी आता ह्याला आम्ही 11 मारुती केले ओके. श्रावणात. ओके 10-12 किलोमीटर चाललो. ती बरं. कृष्णा नदी आहे ना, हा त्याच्या खालून तिकडे एक देऊळ आहे. ओके रामदासांनी कुठे हो, 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 कुठे हो. बांधून ओके, ओके, ठेवले हा. देऊळ. ट्रिप काढली तर गेले. आता शिर्डीला गेले होते. ओके. आता आडेवऱ्याला जाऊन आलो 16 तारखेला. 15ला गेले, 16ला. आता मी म्हटलं प्रभूजींना फोन करी. नाही मी एक दिवस मी जाताना येणार होतो, मी याला बोललो होतो पाटकर आजींना भेटायला. तर तिथे या हा पण आलो. हा मी येस येस हा? येस आहे. फोन हरे कृष्ण. नंतर आधी म्हटलं पाहिजे. Yes. गेली आणि आली. ये हमारे ये एक्चुअली मेरा होम टाउन है ना, यहाँ सब पहचानते हैं और मैं दरवाजे पे बैठा हूँ और रास्ता सामने है. यस हरे कृष्णा.
सच्ची बात, आपको क्वेश्चन हो गया था कि नहीं, मैं समझा नहीं। Yes. हाँ प्रभु जी बता हाँ, दिया कि क्षेत्रपाल जो हो बता दिया, शिव ग्राम जी। देवता के बारे में बता दिया। गर्भ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने सुना कि बाली और सुग्रीव दोनों ने रावण को हराया था रामायण में, पर इंद्र और सूर्यदेव उसे हरा नहीं पा रावण को, ऐसा क्यों? वो तो उन्हीं के अवतार थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर जीव जो है ना, वैरायटी होता है, और हर एक के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, हर एक के अलग अलग अधिकार होते हैं। तो जनरली इंद्र को नीचे आके हराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रावण उधर देवलोक पे अटैक नहीं किया था, तो इंद्र वहां जाने का जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर पे कोई अटैक नहीं करता, आप जाके क्यों करेंगे? तो इंद्र वैसे भी क्वालिफाइड नहीं थे, क्योंकि फिर वो ऐसा होता है ना, जैसे भूलोक में लड़ाई होती है तो सुर असुर संग्राम होता है, तो यहाँ पे देवी देवता नहीं आते ना, असुर राक्षस गण आते हैं। फिर आएंगे तो फिर ये उनका लोक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्षेत्र रूल वो यहाँ आ नहीं सकते। और क्योंकि ये दोनों यहाँ थे और इनके लेवल के पावरफुल थे, इसलिए बाली इत्यादि उनको मारते थे। प्रभु जी, रावण ने तो सभी देवताओं को बंदी बना के रखा था। हाँ, तो वो नीचे आए होंगे मस्ती करने, तो बांध दिया होगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन वो अधिकार नहीं है देवताओं को नीचे आके करने का। तो रावण ऊपर गया नहीं था, वो ट्राई कर रहा था, और मेरे हिसाब से हिरण्यकशिपु ने बंदी बनाया था। रावण ने सबको बंदी बनाया, ऐसा मैंने ज्यादा तो सुना नहीं, पर होगा पता नहीं किसी। आप में से रामायण एक्सपर्ट हमारे गोपाल जी रामायण एक्सपर्ट हैं। देवता परेशान जरूर हो गए थे रावण के कार्यों से, पर ऐसा कहीं सुना नहीं कि सभी को बंदी बना दिया था, ऐसा तो शायद नहीं सुना। आप में से प्रभु जी मैं किसी बताऊं थोड़ा रामायण का। हाँ प्लीज उन्होंने प्लीज। शनिदेव को किया था, शनिदेव को किया था, बाकी देवताओं को नहीं किया था प्रभु जी। फिर ये तो अलग कैटेगरी होगा ना, एक आध देवता का वो अलग चीज होता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने कर दिया था ये तो मैं जानता हूँ। तो ऐसा एनीवेज, मैं इसका और अच्छा भी आंसर हो सकता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना ही समझ में आता है। तो प्रभु जी, वाली और इंद्र वो अलग अलग एंटिटी हैं कि एक ही है? कौन? वाली और इंद्र हैं वो एक ही एंटिटी हैं कि अलग अलग हैं? अलग है प्रभु। अच्छा। श्रवण जी। नमस्ते। ये अर्थ आहे ना 33 कोटी देव बंदी हरले ते म्हणून, त्यामुळे असू शकतं तसं। ठीक है, अभी वो मैं उसमें तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं और एक बार किसी से पूछ लूं, है ना। यस श्रवण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा Yes. प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी रोहा में कहाँ से? आपको खाली यही जानना था। रोहा में कहाँ से? मतलब मैं आप कहाँ से? नहीं प्रभु जी, हम तो यूपी से हैं, रोहा में रहते थे इसलिए। रोहा में रहता था। कृष्णनगर मालूम है, भुवनेश्वर के पास। कृष्णनगर, हाँ भुवनेश्वर के पास। बस जी जी। मेरा जहाँ जन्म, जो मेरा क्या बोलते उसको, जहाँ मैं रहता था उसको कृष्णनगर बोलते थे। जो हमारा एरिया है वहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है बहुत पुराना। उसके अलावा जो पहला क्रिकेट टीम था उसका नाम था राधेश्याम क्रिकेट क्लब। बड़ा हो गया तो राधा माधव क्रिकेट क्लब। उससे बड़ा हो गया तो सीधा राधा कुंजबेरी मंदिर में पहुंच गया। तो यस, हरे कृष्ण। यस निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने बताया जैसे कि ग्राम देवता की भी पूजा होनी चाहिए। प्रभु जी वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि नहीं, मैंने जो आपको अलग से नहीं, देखो कैसा होता है, जो क्योंकि आप जिस गांव में रहते हैं ना, तो ऑलरेडी ये भूमि कृष्ण की है। ये भूमाता जो है वो विष्णु की पत्नी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु जो उनका मान होता है, मान समझते हो, एक रिस्पेक्ट, जी, तो वो आपको देना चाहिए, आइदर बाय ऑफरिंग अ फ्लावर, इंसेंस, एंड उनको प्रे करना चाहिए कि मैं इसमें आपके अधिकार क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, तो आपका ब्लेसिंग्स मेरे में रखिए, मुझे भक्ति दीजिए, बस सिंपल। आपको कुछ भौतिक चीज थोड़ी मांगना है, लेकिन एक्नॉलेज तो करिएगा ना। जैसे आपके पास कोई एमएलए आता है तो आप उसके एरिया में रह रहे हो ना, कुछ भी तो पॉलिटिकली ही इज द टीचर, तो आपको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल होल्डिंग पोजीशंस, ऑल द सीनियर्स, स्पिरिचुअली एलिवेटेड पीपल। हाँ, तो ये सब उनमें आते हैं, देवता और जो ग्राम देवता है सब उसी में आते हैं। थैंक यू प्रभु जी।
देखिए दो चीजें हैं, कई बार हमारे भक्त लोग खंडन करते हैं ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमको उन्हें कृष्ण के समान नहीं मानना चाहिए। इन द सेंस ये नहीं समझना चाहिए कि यही सर्वे सर्वा, इसके ऊपर कोई नहीं। जैसे यमदूत जो सोचते थे कि यमराज ही सर्वे सर्वा है और कोई नहीं, ये गलत है। यमराज जरूर वंदनीय है, ये भी सत्य है। वैसे ग्राम देवता वंदनीय है, सम्माननीय है, लेकिन वो ईश्वर नहीं। वो ईश्वर जो है उनके वो यहाँ पे दिए हुए अपॉइंटेड, अभी हमारे इस क्षेत्र का रक्षण करने के लिए उनको सेवा मिला है। सिंपल, बहुत सिंपल। यस माधव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पुणे कब आ रहे हो? अरे बाबा, अभी भी 3 बजे पहुंचूंगा। अभी 9:20 हुआ है, तो हमारे जो 2 ड्राइवर है उनको सुला दिया मैंने। मतलब मैं जागूंगा, मैं गाड़ी में सोऊंगा। तो 10 से कितना 3 बजे तक पहुंचेंगे। कुछ बिहारी मंदिर पहुंचूंगा 3 बजे। फिर मिलना है तो जी गुरु जी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। टाइम पे आना, क्योंकि फिर मैं भाग गया तो फिर मिलूंगा नहीं। 3 बजे आ जाना। जी 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 प्रभु जी। राहुल जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। अभी आपने लेडर का उदाहरण दिए एक दो, तो इफ पॉसिबल प्लीज थोड़ा सा और एग्जांपल्स देंगे जो ताकि चारों का थोड़ा और संज्ञान बढ़े। आप मेरे पीछे सारे लेक्चर यूट्यूब में गीता के सुनो, है ना, वो उसमें सारा ये लैडर डायग्राम बना बना के पढ़ा है मैंने। ठीक है। अभी क्योंकि ये स्पेसिफिकली फिलोसफी में अभी आ नहीं रहा है, ये आएगा वापिस आगे, तभी मैं ढंग से इसको डायग्राम में पढ़ा। ओके। हाँ, नहीं तो वेदांत सूत्र के क्लासेस बहुत जल्दी चालू होंगे उपनिषद के, तभी ये डायग्राम बताऊंगा। 4-5 लैडर जो समझाना होता है, उससे पता चलता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। वो सब वो फिलोसफी का पार्ट भी समझाऊंगा। तो ऑलरेडी रास्ते पे बैठा हूँ, समझने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। मनीष जी। हाँ प्रभु जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपने जो अभी एकादशी का बताया तो वही थोड़ा सा मैं जो सुना वो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं बता सकूं। तो यू आर राइट, एकादशी फास्टिंग करने से हेल्थ को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो उसका रीज़न क्या मैंने सुना है, जो भी मैं सुना हूँ वो जो अपने शरीर में जो पेशियाँ जो हर वक्त मरती है और नई पैदा होती है, तो जो नई पैदा होती है हेल्दी टिश्यूज जो होते हैं वो खाना और पानी न मिलने से अपने शरीर में वो जो बैड टिश्यूज जो होते हैं जो रोग का कारण बनते हैं उसे खा जाते हैं। तो उससे अपनी हेल्थ बहुत अच्छी बनती है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो मुस्लिम कम्युनिटी का, जो उन लोग रोज़ा रखते हैं 24 से 28 दिन, राइट। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो वो हिसाब से अगर हम निर्जल उपास तो 12 into 2 24 times we can manage to do that, right? तो ये बहुत बेनिफिट होती है, बहुत बेनिफिट होता है। तो ये करना अच्छा है। मुझे खाली आपको ये पूछना है, ये अभी ये 25 तारीख को एकादशी आ गई, तो उसका समय 24 तारीख के रात से चालू करने का निर्जल यानी कुछ भी नहीं खाने का, और शाम को 6 बजे तक, वो जरा बता सकते हैं क्या आप? ऐसा रहता है, उसमें अलग अलग परंपराओं की अलग अलग मान्यता है। तो कुछ लोग एक दिन पहले शाम को 6 बजे से बंद कर देते खाना। ओके। कुछ लोग रात को 12 बजे से, मतलब वो दिन काउंट करके करते हैं। आइडियल होता है सूर्योदय से 2 घंटा पहले उसका तिथि चालू हो जाता है। सूर्योदय से 2 घंटा पहले, ओके। और तो 25 तारीख को अगर एकादशी थी तो सूर्योदय के 2 घंटे पहले से खाना बंद करके शाम को 6 बजे या नेक्स्ट? नहीं, नेक्स्ट डे सूर्योदय के बाद। अरे बाप, ओके ओके, ओहो, ठीक है सर, थैंक यू। गाड़ी पार्क कितनी है? हाँ ते काढतो। हाँ नहीं वो अभी पालकी था, इसलिए निकलता हूँ। 1 मिनट निकलता हूँ, 1 मिनट। वो काम कर रहा है ना, वो 15 मीटर गिर जाएगा ना भाई, मेरे पास एक ही गाड़ी है, मैं निकलता हूँ। 1 मिनट बोलो, काम रोको, मैं आता हूँ। अच्छा हरे कृष्णा, ऐसा है मेरा गाड़ी अभी पालकी था ना, तो पार्क हमने अंदर कर, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है निकालता हूँ, नहीं तो मेरी गाड़ी पत्थर गिरा, दूसरा गाड़ी नहीं। ओके, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।